अंगद रावण संवाद। श्री राम जी को हृदय में धारण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर आए और शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही एक दूत को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला कर ले आओ, देखते हैं कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर दूत उन्हें सभा में बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे सजीव काजल का पहाड़ हो। अंगद को देखते ही सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा कुल उत्तम है। तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बड़ी सेवा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं और राजाओं को जीत लिया है। राज मद में चूर होकर तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरी नेक सलाह सुनो। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदर के साथ जानकी जी को आगे करके सब प्रकार के भय त्याग कर चलो और हे श्री राम जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहकर प्रभु की शरण में जाओ। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये सुनकर रावण गुस्से में बोला, अरे बंदर के बच्चे, जबान संभाल कर बोल। मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं है। अरे तू अपना और अपने बाप का नाम तो बता। तू किस नाते से मित्रता बांधता है? तब अंगद ने जवाब दिया, मेरा नाम अंगद है। मैं वानराज बाली का पुत्र हूँ। उनसे तुम्हारी कभी भेंट हुई थी? अंगद के वचन सुनकर रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद है। बाली नाम का एक बंदर था, तो तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि के रूप में पैदा हुआ है। तू जन्म लेने से पहले ही क्यों ना मर गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूध बतला रहा है। अब बाली की कुशलता तो बता, वो आजकल है कहाँ? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिनों बाद बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम से विरोध करने पर जैसी कुशलता होती है वही तुमको सुनाएंगे। अरे मूर्ख, सुन, फर्क उसी के मन में पड़ता है जिसके हृदय में रघुवीर ना हो, जो उनको ना मानता हो। सच कहा तूने, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे तुम्हारी ऐसी नीच बुद्धि है। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरी कड़वी बातें इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। जवाब में अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। वो ये कि तुमने भिखारी बनकर पराई स्त्री को चुराया, और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म का पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? नाक कान से रहित बहन को तुमने देखकर और धर्म विचार कर ही तो उसकी रक्षा की थी। तुम्हारी धर्मशीलता को कौन नहीं जानता? मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रावण तिलमिला कर बोला, अरे जड़ वानर, बेकार की बकबक मत कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। अरे अंगद, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा स्वामी तो स्त्री के वियोग में वैसे ही बलहीन हो गया है और उसका भाई उसके दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों उसके सहायक हो। मेरा भाई विभीषण भी निरा डरपोक है। मंत्री जामवत बूढ़ा हो गया है, अब वो लड़ाई क्या लड़ेगा? और नल नील तो शिल्पी हैं, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, तुम में एक वानर जरूर बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये सुनते ही बाली पुत्र अंगद बोला, रावण, सच सच बताओ, क्या उस वानर ने तुम्हारा नगर जला दिया? कमाल है, जगत विजेता रावण का घर जला दिया, वो भी एक छोटे से वानर ने। इन सब बातों को लोग मजाक ही समझेंगे। अरे रावण, जैसे तुम बलवान और योद्धा बता रहे हो, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा हरकारा मात्र है। हमने तो मात्र खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सच में प्रभु की आज्ञा पाए बिना उसने तुम्हारा नगर जला डाला? लगता है इसी डर के कारण वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया है। हे रावण, लगता है तुम सत्य ही कह रहे हो। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़कर शोभा पाए। प्रीति और वैर तो बराबरी वाले से होती है। एक सिंह किसी मेढक को मारे
क्या वो अच्छा कहा जाएगा? हालांकि तुम्हें मारना प्रभु के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। इस पर रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण होता है, जो उसे पालता है वो उसका अनेकों प्रकार से भला करता है। बंदर भी धन्य है जो लाश त्याग कर अपने मालिक के लिए जहां तहां नाचता फिरता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। अरे अंगद, तेरी जाति ही स्वामी भक्त है, फिर तू अपने स्वामी के गुण क्यों ना गाएगा? इसीलिए मैं तेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। अंगद बोला, सच्ची गुण ग्राह्यता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी, जिसने अशोक वन का विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर भर को जला दिया था। उसने तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम्हारा स्वभाव जानकर हे रावण, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था वो मैंने यहाँ आकर देख लिया। तुम्हारी गुण ग्राह्यता मैं खूब देख रहा हूँ। रावण तमतमाया और फिर बोला, अरे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसा कहकर रावण खूब जोर से हंसा। अंगद ने कहा, मैं तो पिता को खाकर तुम्हें भी खा जाता, परंतु अभी तो कुछ और ही बात मेरी समझ में आ रही है। रावण बोला, अरे अभिमानी बंदर, बाली के यश के कारण ही मैं तुझे नहीं मार रहा। अंगद बोला, अच्छा ये तो बता, इस जगत में कितने रावण हैं? अरे एक रावण तो बाली को जीतने पाताल लोक गया था, तब बच्चों ने उसे बांधकर घुड़साल में रख लिया था। बालक उससे खेलते थे और उसे मारते थे। राजा बलि को दया आ गई तो उन्होंने उसे छुड़वा दिया। फिर एक रावण सहस्त्रबाहु ने देखा और उसे दौड़ा दौड़ा कर एक विचित्र जंतु जानकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य ऋषि ने उसे छुड़वाया। और सुन, वैसे मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, एक रावण तो बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। अब उससे थूक दो और सच सच बताओ कि इनमें से तुम कौन से रावण हो? रावण बोला, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की करामात को कैलाश जानता है, जिसकी शूरता के बारे में महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर काटकर उन्हें पुष्प की तरह अर्पित किया है। अरे दुष्ट, मेरी भुजाओं का बल दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वो आज भी चुप रहा है। दिशाओं के हाथों मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जो मेरी छाती की टक्कर से मूली की तरह टूट गए। तू इस प्रतापी रावण को छोटा कहता है? अंगद बोला, अरे दसमुख, मैं दूध की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। प्रभु ने दूध बनाकर तुझे समझाने के लिए भेजा है, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। मैं तो ऐसा तमाशा खड़ा करता कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे नगर को चौपट करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को उठाकर ले जाता। रावण बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मर नहीं चाहता है, इसी से छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तेरे स्वामी को निकम्मा जानकर ही उसके बाप ने घर से निकाल दिया। एक तो ये दुख, दूसरा अपनी स्त्री के वियोग में उसे रात दिन मेरा डर सताता रहता है। जब तेहि किन्ही राम के निंदा, क्रोधवंत अति भय ऊ कपिंदा। हरि हर निंदा सुने जो काना, हुई पाप गौघात समाना। जब रावण ने प्रभु की निंदा की तो अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। वानर वीर अंगद जोर से कटकटाए और तमक कर अपने दोनों हाथों को जोर से जमीन पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, बैठे हुए सभासद गिर पड़े और अंगद के भय के मारे भाग चले। रावण भी गिरते गिरते संभला, उसके मुकुट आदि पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ को उठाकर उसने अपने सिर पर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम के पास फेंक दिए। उनको आता देख वानर डर गए। उन्होंने समझा कि उल्कापात हो रहा है। तब प्रभु ने हंसकर कहा कि डरो नहीं, ये रावण के मुकुट हैं जो अंगद ने फेंके हैं। हनुमान जी ने उछलकर उन्हें पकड़ लिया और लाकर प्रभु को सौंप दिया। उधर सभा में क्रोधित होकर रावण कहने लगा, इस बंदर को पकड़ लो और मार डालो। अंगद जी ये सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इससे मार कर सब राक्षस योद्धा, सब वानर भालुओं को खा जाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लाओ। अंगद का सभा में पैर जमाना। इस पर युवराज अंगद भी क्रोधित होकर बोले, अरे निर्लज्ज, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे कुलनाशी, आत्महत्या करके मर क्यों नहीं जाता? अरे स्त्री के चोर, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट, तू काल के वश में हो गया है। अरे 20 आंख का होकर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को भी धिक्कार है, जो तू प्रभु श्री राम को मनुष्य बताता है।
तेरी लंका तो गूलर के फल जैसी है, जिसमें कीड़ों की तरह राक्षस भरे हुए हैं। वानर को उसे खाने में कितनी देर लगती है, पर क्या करूं, प्रभु ने वैसी आज्ञा नहीं दी है। रावण बोला, अरे मूर्ख बंदर, तूने झूठ बोलना कहां से सीखा? बाली तो ऐसा नहीं था। लगता है इन तपस्वियों के साथ रहकर तू वाचाल हो गया है। अंगद बोले, सच कहता है तू? अरे दुष्ट, तेरी 10 जीभें मैंने उखाड़ ली तो सचमुच मैं वाचाल ही हूं। श्री राम का स्मरण करके अंगद क्रोधित होकर उठे और अपना पैर वहां जमा कर बोले, अरे दुष्ट सुन, यदि तू मेरा पैर हटा सके तो प्रभु वापस लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया समझूंगा। रावण ने कहा, सब वीरों, पैर पकड़कर बंदर को जमीन पर पटक दो। एक से एक योद्धा, मेघनाथ जैसे योद्धा भी जोर आजमाइश करने लगे, पर अंगद का पैर टस से मस न हुआ। सब लज्जित होकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। अंगद का बल देखकर सब मन में हार गए। अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब रावण चरण पकड़ने लगा तो अंगद ने कहा, अरे रावण, मेरा चरण पकड़ने से तेरा कोई भला नहीं होगा। मूर्ख, प्रभु के चरण जाकर क्यों नहीं पकड़ता? वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा। अंगद ने बहुत प्रकार से समझाया, पर वो मूढ़ न माना। अंत में बाली पुत्र ये कहकर चले, रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। रामदल में लौटकर अंगद ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उनका मन प्रसन्न है, शरीर पुलकित हो रहा है, नेत्रों में आनंद अश्रु हैं।